इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया दिवस पर आमजन और मरीजों के परिजनों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बाबूलाल जाट ने बताया कि नाथद्वारा चिकित्सालय की नर्सिंग स्टाफ के साथ नर्सिंग विद्यार्थियों को पेन रिलीफ, क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया से मरीजों को मिलने वाले लाभ और सीपीआर प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया, जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट होने पर या स्ट्रोक आने पर इमरजेंसी में घर, ऑफिस और चिकित्सालय पहुंचने से पहले जरूरी प्राथमिक जीवन रक्षक प्रक्रिया के बारे में डमी के साथ प्रैक्टिकल कर समझाया गया। इसकी जानकारी घर में किसी न किसी को होनी ही चाहिए, इसलिए रविवार को नाथद्वारा चिकित्सालय में सुबह अवेयरनेस कार्यक्रम में आकर जानकारी लेने की अपील की गई। इस दौरान विभिन्न वीडियो के द्वारा गंभीर परिस्थिति को भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर मंदिर मंडल खर्च अधिकारी सुधाकर शास्त्री, समाजसेवी और पीसीसी सदस्य देवकी नंदन गुर्जर, पीएमओ डॉक्टर कैलाश भारद्वाज, वरिष्ठ डॉक्टर बीएल जाट, डॉक्टर आरपी शर्मा, डॉक्टर सतीश चौधरी, डॉक्टर अंजू डी गोयल, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर संदीप चौधरी, हितेंद्र जैन, कल्पना जैन, नर्सिंग अधीक्षक सेवा राम पालीवाल, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन अनिल सनाड्य सहित नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। आज नाथद्वारा जिला चिकित्सालय में बहुत सारी संस्थाओं ने, जिसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, लायंस क्लब नाथद्वारा बल्लभा है, इन सभी संगठनों के साथ में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसको मनाया गया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको अपन कहते हैं कार्डियक अरेस्ट की पोजीशन होती है, या सडन अनकॉन्शियस होते हैं, या स्ट्रोक के कोई पेशेंट्स होते हैं, जहाँ पे जिंदगी और मौत का फैसला बहुत कम होता है। अपन ऐसी सिचुएशन में जब आप हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, जब आपके पास मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, ऐसी सिचुएशन में उस मरीज को हॉस्पिटल तक पहुँचाने से पहले क्या मदद दे सकते हैं, उसको अपन कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट कॉल्स वो किस तरह से, जो कि एक मैनिकन पे डेमोन्स्ट्रेट करके आम लोगों को इसमें समझाया है। इसमें हमारे साथी डॉक्टर संदीप चौधरी, डॉक्टर अंजूरी, डॉक्टर सौरभ सभी ने पार्टिसिपेट किया है, और मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर अंजूरी इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। एनेस्थीसिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एनेस्थीसिया पुराने ज़माने में जब भी दिया जाता था, या हम कहें कि आधुनिक जब पुराना जब दिया जाता था, मरीज पता ही नहीं होता था कि मरीज होश में वापस कब आएगा। लेकिन एनेस्थीसिया में हमने इतनी उपलब्धि पा ली है कि अब शल्य चिकित्सा करना बहुत ही आसान हो गया है, सर्जरी करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि अब हम मरीज को एक निश्चित समय के लिए एनेस्थीसिया दे सकते हैं। हमें पता होता है कि मरीज इस समय अब उठेगा, या हमें शल्य चिकित्सा में मरीज का कौन सा भाग हमें बेहोश करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पूरा बेहोश करें, खाली निचला हिस्सा हमें बेहोश करना है, या खाली हाथ बेहोश करना है। अब ये सब टेक्निक आ चुकी है। तो आज के दिन 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाते हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर 1846 में मैसेचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक डेंटल सर्जरी के दौरान हमारे WTG मॉर्टन, डॉक्टर डेंटिस्ट, एक डेंटल सर्जरी के दौरान उन्होंने ईथर एनेस्थीसिया का सक्सेसफुल उपयोग किया था। और इसी उपलक्ष्य में हम उनको याद करते हुए 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने का एक विशेष उद्देश्य यह भी है कि हम सभी को एनेस्थीसिया की उपलब्धि, एनेस्थीसिया की जानकारी हर इंसान तक पहुंचाएं। साथ ही एनेस्थीसिया का उपयोग खाली शल्य चिकित्सा सर्जरी में ही नहीं है। हम ICU, जहां पर इमरजेंसी में मरीज आता है, ट्रॉमा का पेशेंट होता है, कोई एक्सीडेंट का मरीज आता है, सांस नहीं ले पा रहा है, उसको हम इंट्यूबेशन कर उसको वेंटिलेटर पे लेकर उसकी सांस वापस चालू करने की पूरी कोशिश करते हैं वो सही सलामत घर पहुंचे, और पूरी उसकी मॉनिटरिंग देख रेख करते हैं। साथ ही हम पेन मैनेजमेंट में भी बहुत आगे तक एनेस्थीसिया को हम लेकर जा रहे हैं। आज दूर दूर से मरीज नाथद्वारा हॉस्पिटल में आते हैं, और एक टेक्निक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के जरिए BL बॉस की देख रेख में हम उस टेक्निक के द्वारा मरीज के कमर दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, उस टेक्निक से हम उसको कम करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम ऐसा पा रहे हैं कि लोगों को इससे खूब फायदा हो रहा है।